नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है हर समय दुखी रहने का कारण। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में प्रेम नामक एक युवक रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता था। उसके साथ आए दिन कोई न कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती। जैसे ही एक समस्या का वह समाधान करता, वैसे ही एक नई समस्या की चिंता उसे घेर लेती। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन उसकी समस्याएं कम नहीं हुई। इन समस्याओं की वजह से उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। कभी पारिवारिक समस्या तो कभी व्यवसायिक समस्या। इन सब के कारण वह चिंता से ग्रसित रहता था। प्रेम को समस्याओं और तनाव से घिरा देख उसके मित्र ने प्रेम से कहा कि एक नगर में सिद्ध बाबा जी आए हुए हैं, जो कुछ दिन के लिए वहां रुके हुए हैं। अगर प्रेम तुम जाकर उनसे मिल लो और अपनी समस्याओं का समाधान मांगो, तो शायद तुम्हारी समस्याएं कुछ कम हो जाएं। प्रेम को अपने मित्र की बात सही लगी और वह उन सिद्ध बाबा जी से मिलने के लिए नजदीक के गांव में चला गया। उसने देखा कि बाबा जी का शिविर बहुत ही भव्य है, जिसमें कई घोड़े, ऊंट और बहुत संख्या में उनके अनुयायी भी हैं। यह देखकर वह बड़ा ही खुश हुआ कि बाबा जी वाकई में एक सिद्ध पुरुष हैं, तभी तो उनका इतना बड़ा लाभ लश्कर है। बाबा निश्चित ही उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बाबा जी के समक्ष बहुत सारे फरियादी आए हुए थे, जो कि कतार में बैठे हुए थे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। वह एक एक करके बाबा के तंबू में जा रहे थे और बाबा जी से अपनी समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश कर रहे थे। कतार इतनी लंबी थी कि प्रेम का नंबर आते आते सुबह से शाम हो गई। तब जाकर प्रेम बाबा जी के समक्ष पहुंचा। बाबा जी को प्रणाम कर प्रेम ने अपना सारा दुखड़ा बाबा जी को बता दिया। प्रेम की समस्या सुन बाबा जी मुस्कुराए और बोले, आज तो काफी देर हो चुकी है, अब हमारे ध्यान लगाने का समय है। अतः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कल आपकी समस्या का समाधान कल प्रातः बताएंगे। प्रेम मान गया। तभी बाबा ने प्रेम से कहा कि बेटा प्रेम, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक सहायता मांगना चाहूंगा। बाबा जी के इस प्रश्न को सुनकर प्रेम ने कहा कि गुरुजी आज्ञा तो दीजिए। बाबा ने कहा कि आज हमारे ऊंटों का ध्यान रखने वाले कामगार का स्वास्थ्य कुछ खराब है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आज रात आप हमारे ऊंटों के भोजन, पानी आदि का ध्यान रख लें और रात को जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो आप भी सोने के लिए चले जाएं। आपके रहने और सोने का प्रबंध भी हम यहीं पर कर देते हैं। यह सुनकर प्रेम ने हामी में सिर हिलाया और बाबा को प्रणाम करके तंबू से बाहर चला गया। प्रेम ऊंटों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 100 से भी ज्यादा ऊंट हैं। पहले वह ये देखकर थोड़ा सा घबरा गया, फिर हिम्मत करके उसने बाबा के शिष्य की मदद से ऊंटों को खाना खिलाया, उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद वह उन ऊंटों के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही किसी ऊंट को नींद आती, वह बैठ जाता। बाबा ने प्रेम को कहा था कि जब सब ऊंट बैठ जाएं, तब ही तुम सोने के लिए जा सकते हो। अब आधी रात हो चुकी थी, कुछ ऊंट बैठ चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ खड़े थे। उसने देखा सभी ऊंट बैठ नहीं रहे हैं। अब उन खड़े ऊंटों को जबरदस्ती बिठाने लगा। कुछ ऊंट तो प्रेम के प्रयास के कारण बैठ जाते, लेकिन उनके शोर से कुछ पहले से बैठे हुए ऊंट खड़े हो जाते। पूरी रात ऐसा ही चलता रहा और ऐसा करते करते ही रात गुजर गई और सुबह हो गई।
सुबह बाबा के ध्यान से बाहर आते ही प्रेम उनके सामने पहुंच गया। प्रेम की हालत देखकर बाबा सब समझ गए, लेकिन बाबा ने प्रेम से कहा, रात को नींद तो अच्छे से आई होगी ना? प्रेम बाबा की बात सुनकर अंदर से तिलमिला गया और झुनझुना के बोला, बाबा जी, रात में सोना क्या, मुझे तो ठीक से बैठना तक भी नसीब नहीं हुआ। आपने कहा था कि जब तक ऊंट बैठ जाएं तो तुम सोने जाना। जैसे ही ऊंट कुछ बैठते थे, वैसे ही पहले से बैठे कुछ ऊंट खड़े हो जाते थे। जब मैं खड़े ऊंटों को बैठाता था तो वैसे ही जो बैठे ऊंट होते थे वो खड़े हो जाते थे। यह सिलसिला सारी रात ही चलता रहा। ना ऊंट खुद बैठे, ना मुझे बैठने दिया। यह सुनकर बाबा बहुत हंसे। बाबा को हंसता देखकर प्रेम शर्म से पानी पानी हो गया। बाबा ने फिर कहा कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान कल रात की घटना से मिल गया होगा। प्रेम ने अचंभे से बाबा की तरफ देखा और कहा कि बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा ने कहा कि जैसे कल रात कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए और कुछ को तुमने बिठा दिया, लेकिन कुछ ऊंटों को बिठाने के चक्कर में तुमने कुछ बैठे हुए ऊंटों को भी खड़ा कर दिया। कुछ ऊंटों को तुम लाख कोशिशों के बाद भी बिठा नहीं पाए। ठीक वैसा ही प्रेम तुम्हारी जिंदगी में होता है। कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम खत्म कर देते हो, कुछ को तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाते और इन्हीं समस्याओं को लेकर तुम दुखी होते रहते हो। इससे अच्छा यह होगा अपने जीवन को मजे से हंसी खुशी व्यतीत करो और जिन समस्याओं का समाधान तुम कर सकते हो उनका समाधान कर लो। जिनका समाधान तुम नहीं कर सकते हो उनका मत करो और समय के साथ उन समस्याओं का समाधान होने दो। ऐसा करने से तुम दुखी नहीं रहोगे और जीवन का आनंद ले सकोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम चाहकर भी समाधान नहीं निकाल पाते। इसलिए व्यर्थ में उन समस्याओं को लेकर चिंतित होने से हमें अपने कीमती समय और अपने इस अच्छे जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता उसको प्रभु पर ही छोड़ देना चाहिए। तो बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।